श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन विधि विधान में चर्चा करें। इसी वक्त एक और मत सामने आया जिसमें कि भैरवी साधना या भैरवी चक्र को प्राथमिकता दी गई। इस मत के साधक वैसे तो पांचों मकारों को मानते थे, किंतु उनका मुख्य ध्येय काम के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति था। इसी समय में शैव मत में से एक मत अलग होकर बाहर आया जिसे अघोर मत कहा जाने लगा। अघोर मत को मानने वाले साधक नशे के रूप में गांजे का सेवन करते थे एवं श्मशान में बैठकर तामसिक शिव या भैरव मंत्रों का जाप करते थे। प्रारंभ में जहां नशा करके चेतन मन को शांत कर दिया जाता था और अवचेतन मन के द्वारा परमात्मा के नाम का जाप किया जाता था, वहीं बाद में परमात्मा के नाम को छोड़कर विभिन्न मंत्रों का जाप होने लगा। धीरे धीरे यह साधक परब्रह्म को भूलकर आम व्यक्तियों को चमत्कार दिखाने की खातिर शव साधना करने लगे। ऐसे मंत्रों का निर्माण हुआ जिनके द्वारा तुच्छ सिद्धियां प्राप्त करके आम जनता को चमत्कार दिखाया जा सके। आज वाम मार्गियों का सबसे विभत्स रूप हमारे सामने है। आज के समय में साधारण तांत्रिक, सिद्ध तांत्रिक, भैरवी मत को मानने वाले या अघोर आदि अधिकतर साधक उस परमात्मा को भूल ही गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो तांत्रिकों का विभत्स रूप हमारे सामने है वह नहीं होता। ब्रह्मा को मानने वाला तांत्रिक अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा, लेकिन आज अधिकतर तांत्रिक अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग के अलावा और कहीं इस्तेमाल नहीं करते। प्रारंभ का तांत्रिक जहां ब्रह्मा का उपासक होता था, वहीं आज का तांत्रिक पैसे का उपासक बन गया है। कुछ 100 वर्षों पहले एक नई विद्या प्रकाश में आई। इसको मानने वाले भी अपने आप को तांत्रिक, ओझा या गुणी कहते थे। अगर इस विद्या का सही इस्तेमाल किया जाए तो आम व्यक्ति को काफी हद तक फायदा हो सकता है, किंतु इससे ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। इस विद्या को मानने वाले साबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं। इस विद्या का अपना कोई नाम नहीं है, किंतु साबर मंत्रों का इस्तेमाल करने वालों को ओझा या गुणी ही कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में बाबा मच्छंदर नाथ के शिष्य गुरु गोरक्षनाथ जी थे। गुरु गोरक्षनाथ जी ने साबर मंत्रों की रचना साधारण व्यक्तियों के लिए की, जिससे कि वे साबर मंत्रों का प्रयोग करके सुख समृद्धि को प्राप्त कर सके। आज के समय में साबर मंत्रों के ऊपर अनेकों ग्रंथ देखने में आते हैं, पर इन ग्रंथों के अंदर न तो सही विधि विधान लिखा हुआ है और न ही संपूर्ण मंत्र लिखे हुए हैं। साबर मंत्रों में जो सिद्ध मंत्र है वह आज भी गुरु परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं। अगर कोई साधक गुरु से प्राप्त साबर मंत्र का जाप करता है तो उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इन मंत्रों के द्वारा लोक देवताओं की सिद्धि भी संभव है। गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित साबर मंत्रों में काली, भैरव, हनुमान की सिद्धि, वीर सिद्धि, मन इच्छा अनुसार खाद्य पदार्थ सामग्री को प्राप्त करने हेतु वेताल सिद्धि आदि है। किंतु आज के समय में साबर मंत्रों का भी दुरुपयोग होने लगा है। प्रारंभ का तांत्रिक केवल 10 महाविद्याओं को मानता था, किंतु जैसे जैसे समय बदलता चला गया वैसे वैसे साधक 10 महाविद्याओं की कठिन साधना से बचने लगे और जो दूसरा तांत्रिक पड़ाव आया उसमें 10 महाविद्याओं की जगह 9 दुर्गाओं ने ली। कहने का तात्पर्य यह है कि आम व्यक्ति 10 महाविद्याओं की कठिन साधनाओं को छोड़कर 9 दुर्गाओं की साधना करने लगा और इस प्रकार नवरात्रों का प्रारंभ हुआ। कहने को तो यह 9 दुर्गाएं आदि शक्ति माता पार्वती का ही रूप है, किंतु इनकी शक्तियां एवं कार्यक्षेत्र अलग-अलग है। इन्हीं 9 दुर्गाओं के आधार पर नवरात्रे शुरू हुए, जिसमें कि तांत्रिक साधक आदिशक्ति जू के नाम पर उपवास रखते हैं और अपनी इच्छा अनुसार दुर्गा के किसी एक रूप की साधना करते हैं। आज भी अनेकों साधक इसी नियम को मानते हुए साधना करते आ रहे हैं, किंतु इन साधकों में भी 2 मत बन गए, एक सात्विक, दूसरा तामसिक। सात्विक साधक साधना पूर्ण होने पर खीर, हलवे आदि का भोग लगाते हैं, किंतु तामसिक साधक साधना पूर्ण होने पर मदिरा और बकरे आदि की बलि लगाते हैं। सिद्धियां दोनों ही साधकों को प्राप्त होती है और दोनों ही साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी सिद्धियों का उपयोग करते हैं, किंतु जो साधक लोक कल्याण में अपनी सिद्धि का उपयोग करता है वह सद्गति को प्राप्त होता है और जो साधक अपनी सिद्धि का दुरुपयोग करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।